अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। जैसे कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है और सलाला में दिसंबर का मतलब है कि तेज़ हवाएं चलना, डस्ट उड़ना और जाले तो आपको हर कोने में नज़र आएंगे। दूसरी प्लेसेस पे दिसंबर का मतलब होता है ठंड, विंटर्स, और यहाँ पे दिसंबर का मतलब है ड्राइनेस। इंतहाई ड्राई वेदर जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ का हुआ है। और कोई नाम देना हो तो मैं दूंगी मकड़ियों का सीज़न। भाई ऐसी ऐसी जगहों पे जाले लगे होते हैं कि आपकी सोच है। तो जनाब मैंने 2 दिन के लिए डेली सोप से ब्रेक लिया और यहाँ पे मैं सफाइयाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले कि हॉरर हाउस बन जाए। मेरा हाउस वैसे भी मुझे हॉरर ही लगता है इन डेज़ में, क्योंकि हवाओं की वजह से अलग ही शोर आ रहा होता है। इतने हॉरर साउंड्स आ रहे होते हैं, हल्की सी कोई विंडो खुली रह जाए तो जनाब विंडो को क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इस वाले टूल ने काफ़ी हेल्प की और ये मैंने टीमू से मंगवाया था बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद, और ये काफ़ी अच्छा निकला। ऑब्वियसली इसने बिल्कुल तो क्लीन नहीं किया, लेकिन जो बची कुची मिट्टी थी ना उसको मैंने वेट वाइप्स होते ना उससे मैंने साफ़ कर लिया था, तो बहुत अच्छे से विंडोज़ मेरी क्लीन हो गई थी। अच्छा, जब भी मैं ये प्लान करती हूँ ना डीप क्लीनिंग जिस दिन हो गई, तो उस दिन मुझे पता होता है कि मुझसे जो घर के डेली काम होते हैं ना वो मुझसे नहीं हो सकते हैं। स्पेशली खाना पकाना, इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि मैं जाके किचन में खाना वाना पकाऊं। इसलिए मैंने 2 दिन का ना इंतज़ाम कर लिया था खाने का। एक दिन तो मैंने मॉर्निंग में उठते के साथ ही खाना बना लिया था, तो वो हमने सुबह और शाम में खाया। दूसरे दिन फिर पाए रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, तो वो मैंने दूसरे दिन निकाल लिए थे। ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इग्नोर ही हो रही होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ एक्चुअली। जब चीज़ ज़्यादा होती है ना आपके घर में, जैसे मेरे घर में विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा दिल ही नहीं करता। एक हो तो बंदा डेली उसको क्लीन कर ले, डेली उसके ग्लास साफ़ कर ले। वही बात है कि जितना बड़ा घर होता है उतनी ही क्लीनिंग करने में मुश्किल होती है, लेज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ अभी सारे विंडोज़ में से डस्ट निकाल के और मैंने सारे उसके ग्लास साफ़ किए। फिर सोफ़े के जो ये वाले कुशन्स हैं ना जिस पे बैठते हैं, इस पे लॉलीपॉप लगा हुआ था, चॉकलेट लगी हुई थी। तो जो ये स्प्रे है मेरे पास क्लॉथ क्लीनिंग का, इसने इतने परफेक्टली ये क्लीन किए जैसे कि बिल्कुल वॉश हुए हुए हों, इस तरह के हो गए थे। कुछ कुछ सोफ़े ही ऐसे बने हुए होते हैं कि उनके कुशन्स नहीं उतर सकते, लेकिन मेरे तो खैर उतर सकते हैं। बट मैंने फिर भी नहीं उतारे क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको वॉश करके चढ़ाया, और इनको चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एटलीस्ट मैं ईयरली ही इनको उतारती हूँ, वरना तो नहीं उतारती। तो इस तरह से भी ये क्लीन हो जाते हैं, तो फिर भी काफ़ी नीट लगते हैं। ये शुक्र है कि इनका कलर इस तरह का है कि कुछ गिरता भी है ना तो इतना फील नहीं होता, नज़र नहीं आता। मुझे ही पता होता है कि ये कहाँ से गंदे हैं। मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, और उसकी शरारतों की वजह से मुझे कभी अपनी चीज़ें इधर करनी पड़ती हैं, कभी उधर करनी पड़ती हैं। तो 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने ये ड्रेसिंग बोल रही हूँ, साइड टेबल्स को ना और ड्रेसिंग को भी मैंने बेडरूम से निकाल के दूसरे रूम में डाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उल्टी फुल्टी हरकतें करने लगा था। तो डर ही लगता है बच्चों के साथ, बस सेफ्टी फ़र्स्ट होती है, बाकी सेटिंग्स और एस्थेटिक्स तो भाड़ में ही चले जाते हैं ना। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जा रहा है, तो वो कुछ सेंसिबल हरकतें करता है, सेफ़ प्ले करता है। तो अब टाइम आ गया है कि सब चीज़ों को उनकी जगहों पे वापस रखा जाए, स्लोली करके। फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है साइड टेबल्स रखने की बेडरूम में, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ रखना ही होता है। पानी की बॉटल हो गई या कुछ खाने पीने की चीज़ है तो वो रखना होता है, तो कुछ है ही नहीं ना बेडरूम में। इसलिए बस मैं यहाँ पे अच्छे से इनको क्लीन करूँगी और इसको वापस से बेडरूम में शिफ्ट करूँगी। फिर लेटर ऑन जब मुझे लगेगा कि ड्रेसिंग टेबल भी जा सकती है तो वो भी चली जाएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक हैक देखा था, जो कि वुडन फर्नीचर होता है ना उसको पॉलिश करने के बजाय ये वाला लिक्विड से अगर साफ़ करें तो बिल्कुल पॉलिश वाला इफ़ेक्ट आता है। तो मैं तो अपने घर के डोर्स क्लीन करने के लिए ये बना रही हूँ। तो इसमें गया है कोकोनट ऑयल, विनेगर और जो बर्तन धोने का सोप होता है ना वो थोड़ा सा गया है। बस इसको मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, और फिर मैं अपने घर के सारे डोर्स इससे क्लीन करूँगी। ये जब अभी मैं साफ़ कर रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ मार्कर और पेन लगा हुआ है। अभी मैं डोर्स क्लीन कर रही हूँ तो समझ आ रहा है, वरना तो कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया। अच्छा, ये जो मार्कर्स है ना ये परमानेंट स्टेन लग गया है, ये साफ़ ही नहीं हो रहे। बाकी अगर पेन लगता है तो वो तो साफ़ हो जाता है, जो इंक पेन होता है या इवन बॉल पेन भी होता है वो भी साफ़ हो जाता है, लेकिन ये मार्कर बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा। जो मैं बात कर रही थी ना मकड़ियों का सीज़न है, वो मैं अपने डोर्स की वजह से ही बोल रही थी। जो डोर्स के जो ये चौखट है ना इसके ऊपर जाले लग जाते हैं, और हर
3 दिन बाद 4 दिन बाद कोई ना कोई जारा लगा हुआ होता है। उस हिसाब से मैंने जो है बोला था कि मकड़ियों का सीज़न है। तो इस तरह से सारे डोर्स क्लीन हो गए थे। तो एक दिन तो ये सब कर लिया था और फिर नेक्स्ट डे मैंने सारी वॉल्स, पंखे और जो है बेड के नीचे से जितना कचरा कुचरा निकालना था वो निकाला। अच्छा, यहाँ पे इतनी आहिल की गाड़ियाँ निकली 3-4 बेड के नीचे से। इतना खुश हो रहा था ये जैसे कोई नई गाड़ियाँ हो। मैं बेड के पीछे इस तरह से कपड़ा भी लगाती हूँ ताकि ये पीछे कुछ ना फेंके, लेकिन फिर भी बेड के नीचे से इतनी चीज़ें निकल रही होती हैं, कहाँ से फेंकता है पता भी नहीं चलता। मैंने 2 दिन का ही टारगेट रखा था कि 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लूँगी जितना भी मेरे पास काम है, और ये 2 दिन में हो भी गया था ईज़िली। बस ये है कि रात में मुझे एक और काम था, लेकिन हम लोग को बाहर जाना पड़ गया क्योंकि आज थर्सडे था तो एयरपोर्ट चले गए थे, तो उस चक्कर में नहीं हो पाया। जो फुट मैट्स होते ना उनको सोचा था कि ब्रश से साफ़ करूँगी और फिर बाहर डाल दूँगी सुखाने के लिए, लेकिन वो तो हो ही नहीं सका। तो वो भी हो ही जाएगा, एक आध दिन में टाइम निकाल के वो भी कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने सारी बेड बनाया, जो साइड टेबल्स होती हैं उनको शिफ्ट किया, एंड येस दैट्स ऑल। अभी बस कि मैं मैंगो सीज़न तो नहीं है बट फिर भी मैंगोज़ खाऊँगी, एंड ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।